दुनिया में कोई सा भी देश हो उसको ना इंपोर्ट कम करना चाहिए और एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इसी में उसका इकोनॉमिकल फायदा है। देखिए 2024-25 में इंडिया ने है ना पीआईबी रिपोर्ट के अनुसार है ना 824.9 बिलियन डॉलर का है ना एक्सपोर्ट किया है, लेकिन इंपोर्ट कितना किया है, सामान कितना खरीदा है, 915 बिलियन डॉलर का। तो ये जो 90 बिलियन डॉलर का है ना लॉस है ना, इसी को है ना व्यापार के अंदर है ना ट्रेड डिफिसिट या है ना बिजनेस लॉस कहते हैं। मान लीजिए किसी भी देश के ना ट्रेड डिफिसिट यानी बिजनेस लॉस जितना ज्यादा होगा ना, उसकी है ना फॉरेन करेंसी उतनी ही कम होती चली जाएगी, उसकी फॉरेन पॉलिसी है ना कमजोर होती चली जाएगी, यहाँ तक कि उसकी ट्रेड पॉलिसी भी कम होती चली जाएगी और उसकी परचेजिंग पावर है ना वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यूएस इस मामले में है ना फिट नहीं बैठता, लेकिन उसका ट्रेड डिफिसिट है ना आप सुन के हैरान हो जाएंगे, -1.1 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड डिफिसिट है उसके अब तक। इंडिया में ट्रेड डिफिसिट का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? हमारा है ना क्रूड ऑयल खरीदना। हम अपना 80 से लेके 85% तक क्रूड ऑयल है ना 40 से ज्यादा देशों से है ना खरीदते हैं और हमारे सबसे बड़े सप्लायर्स कौन है? सऊदी अरेबिया, इराक, रशिया। लेकिन इन सब पे भी है ना युद्ध छिड़ने की वजह से, बैन लगने की वजह से, हमारे पे टैरिफ लगने की वजह से है ना हमारा ट्रेड डेफिसिट है ना लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 2024-25 में है ना हमने 232.5 मिलियन मीट्रिक टन है ना क्रूड ऑयल खरीदा था। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है गोल्ड। हर साल है ना गोल्ड के दाम बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी हर साल इंडिया 600 से लेके 800 टन गोल्ड है ना एक्सपोर्ट करता है। सबसे बड़े सप्लायर्स कौन है? स्विट्जरलैंड, सऊदी अरेबिया। लेकिन ऐसा क्यों? हमारे यहाँ पे गोल्ड को इमोशन के साथ, ट्रेडिशन के साथ, सिंबल ऑफ वेल्थ के साथ जोड़ा जाता है। गोल्ड रिजर्व की रैंकिंग के अंदर इंडिया की रैंक है ना 7 से लेके 9 के बीच में है। ये ऊपर नीचे होती रहती है, जहां पर आरबीआई के पास है ना 880 टन है ना सोना रिजर्व में पड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ पे औरतों का गोल्ड से प्यार, ये तो आप देखते ही होंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार 2025 अक्टूबर तक है ना इंडियन हाउस होल्ड के पास में है ना 34,600 टन से ज्यादा है ना सोना रखा हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू 5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, यानी हमारे देश की जीडीपी से भी ज्यादा। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल चिप्स, लैपटॉप, मेडिकल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। इन सबका 70 से लेके 80% तक जो हिस्सा है ना हम है ना चाइना, ताइवान, कोरिया इन सब से मंगाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पे है ना डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही नहीं होता, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जब तक नहीं होगा जब तक हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, नवाचार नहीं आएगा, हमारे यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन को है ना बढ़ावा नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से। हम चाहे चाइना से कितना भी कट आउट हो जाए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसके अगेंस्ट में बनाए, चाहे उससे युद्ध लड़ ले, लेकिन आगे जाके झुकना है ना हमें चाइना के ना कदमों में ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से। जब तक हमारे यहाँ पे सरकार, सेंट्रल की गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब तक नवाचार को है ना सहयोग नहीं करेगी ना, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाएगी नहीं, जब तक है ना हमारा ट्रेड डिफिसिट है ना कम नहीं होगा।